नमो वरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दब्बं जिणवर्वसहेन जीर्णनिर्दिष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। श्री बृहद्र विसंगरा जी के मंगलाचरण की चर्चा है। मंगलाचरण के प्रयोजन की चर्चा हो गई। और मंगलाचरण में किनको स्मरण करना चाहिए? जो स्वयं मंगलमय हुए हैं। एक जो मंगलमय है और एक जो मंगलमय हुए हैं। समझ गए? शुद्धात्मा मंगलमय है, उसमें कभी अमंगल हुआ ही नहीं है। जैसे मिस्री में कभी खटास हुई ही नहीं है, सूर्य में कभी अंधकार हुआ ही नहीं है, शुद्धात्मा में कभी अमंगल हुआ ही नहीं है। शुद्धात्मा में न अमंगल है न अमंगल का कोई कारण है। 72वीं गाथा की समय सार जी की टीका में पढ़ना। शुद्धात्मा में न दुख है न दुख का कोई कारण, न भव है न भव का कोई कारण, न कर्म है न कर्म का कोई कारण है। शाश्वत मंगलमय, शाश्वत मंगल स्वरूप शुद्धात्मा। और शुद्धात्मा की पहचान हुए बिना, शुद्धात्मा के श्रद्धान ज्ञान और ध्यान के बिना मंगलमय जीवन की कल्पना ही मिथ्या है। मंगलमय जीवन अथवा सुखी जीवन, प्रतिष्ठित जीवन, प्रशंसनीय जीवन कल्पना ही मिथ्या है। पापानुबंधी पुण्य के उदय से कल भी ये चर्चा थोड़ी सी की थी। धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, हजारों लोग देखने के लिए दौड़े, अमुक नेताजी आ रहे, अमुक अभिनेता आ रहा, क्या मतलब, क्या हुआ उसे? आत्मज्ञान के बिना शांतता नहीं मिलती। धर्म मार्ग से जो अत्यंत विमुख हैं, जिन्हें धर्म के नाम से भी चिढ़ है, ऐसे भी लोग हैं। और पापानुबंधी पुण्य के उदय में बहुत पैसा हो सकता है, आप देख लो, बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है और मंदिर से कोई मतलब नहीं, धर्म से कोई मतलब नहीं। क्या होता है पुण्य पाप, ऐसे कहने वाले हैं। और पापानुबंधी पुण्य के उदय से खूब धन है, हृष्ट पुष्ट शरीर है, तमाम ऊंचे ऊंचे पद मिल गए, देखने और सुनने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। टिकट ले ले करके सुनते हैं उन्हें। यहां आप सब सुविधा दे करके सुनाना चाहो तो नहीं सुने स्वाध्याय, वहां टिकट ले ले करके सुनते हैं। टाइम से पहले आकर के अपनी सीट पर बैठ जाएंगे, सब नियमों का पालन करें। लेकिन एक भी व्यक्ति आप सर्वेक्षण करके बता दो, चाहे स्वयं को देख लो, चाहे दुनिया में आंख उठा करके देख लो, एक भी व्यक्ति धर्म से रहित सुखी हो, ज्ञान से रहित सुखी हो, टेंशन में पड़े होंगे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी देगा।
बाहर के संयोग भोगों की ओर से आपको भले लगे ये तो सुखी होंगे, लेकिन उनसे पूछो, बोले हमारी हम ही जानते हैं। इसलिए धर्म के बिना सुखी जीवन की कल्पना ही मिथ्या है, और वह धर्म भी कोई शारीरिक क्रियाओं का नहीं, कोई शुष्क ज्ञान का नाम, किसी कल्पित कल्पना का नाम धर्म नहीं है, व्यवहार धर्म भी नहीं है। ये सब शुद्ध आत्मा का स्वभाव, स्वभाव का श्रद्धान, ज्ञान और ध्यान, आचरण, भावना भी कह सकते हैं। परमात्म प्रकाश आदि की भाषा में शुद्ध आत्मा की भावना कहा, कहीं ध्यान कहा, कहीं आचरण कहा, कहीं लीनता कही, कहीं स्थिरता कहा, कहीं मग्नता कहा, कहीं वीतरागता कहा, साम्य भाव कहा। ये सब धर्म के ही पर्याय है। उस आत्म स्वभाव की पहचान के लिए, आत्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है, ऐसे जिन वचनों को सुनना, जिन गुरुओं की सेवा संगति, जिन बिंब के दर्शन आदि, उसे उपचार से धर्म कहा जाता है। वो व्यवहार धर्म, रोज दर्शन आना इतना व्यवहार धर्म नहीं। आत्म दर्शन के लिए, अपनी परिणति की निर्मलता के लिए, अपने पापों के नाश के लिए, हमारी परिणति में पाप के परिणाम न आवे इसके लिए, पूर्व काल के नष्ट हो जाएं, वर्तमान में उत्पन्न न हो, इसके लिए भगवान के दर्शन करना वो व्यवहार धर्म, मोक्ष मार्ग का व्यवहार। अब जिसमें मोक्ष मार्ग ही नहीं हो तो मोक्ष मार्ग का व्यवहार कैसे होगा? मोक्ष मार्ग का कुछ लक्ष्य हो। आपको पहले कहा था, जिस घड़े में घी रखा है उस घड़े को घी का घड़ा कहते हैं, उसको तो कहते ही, लेकिन जिस घड़े में घी नहीं है उसको भी घी का घड़ा कहते हैं। या तो घी का घड़ा जिसमें घी रखा था खाली हो गया, भैया वो घी का घड़ा ले आना, घी नहीं है ना वर्तमान में, लेकिन पूर्व में रखा था घी। अथवा तो कोरा घड़ा लेने जाते हैं, अब घड़े की जगह डिब्बा लगा दो आप, कोई बात नहीं समझ में आता तो क्या करें। कोरा डिब्बा, भैया एक डिब्बा दिखाओ। दुकानदार ने क्यों, कैसा? भैया वो घी रखने के लिए चाहिए, 10-5 किलो घी हो जाता ना घी रखने के लिए। अच्छा, घी का डिब्बा कहाँ जा रहे? अरे वो घी का डिब्बा ले आए एक। अभी घी का कोई संबंध ही नहीं, रखा भी नहीं गया, छुआ भी नहीं गया अभी, लेकिन उसी समय से घी का डिब्बा। कहा ये थैला में क्या ले आए? कुछ नहीं, ये घी का डिब्बा ले आए। जबकि घी उसमें अभी रखा भी नहीं गया है, अभी तो घर जाएगा, स्टीकर छुटाएंगे, मांजेंगे, धोएंगे, साफ करेंगे, तब घी रखेंगे, लेकिन उसे भी घी का डिब्बा कहेंगे। क्यों? एक लक्ष्य है। तो भले आपको आत्मा की पहचान नहीं हुई, अभी आत्म श्रद्धान नहीं हुआ, लेकिन आप जिन मंदिर आए, अरे कुछ नहीं, संसार सार है, परिग्रह और भोग ये सब छूटने वाले हैं। ये कोई मंगल रूप नहीं, मंगल के कारण नहीं, मंगल के निमित्त नहीं। वीतराग भाव ही मंगल रूप है, और एक देश वीतरागता पूर्ण मंगल का कारण है। वही मंगल रूप है, वही मंगल का कारण है। बेटी बोलोगे कहीं मंगल रूप है, मंगल का कारण? मंगलमय मंगल करण वीतराग हो गया, बस मंगलमय है और मंगल का कारण है। शिव स्वरूप, शिव का मुक्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है और कल्याण का कारण। एक देश वीतरागता, वह एक देश कल्याण रूप, सुख रूप, मंगल रूप है, और वह सर्वदेश मोक्ष, संबर निद्रा मोक्ष के कारण हो गए, कारण है। और जिनका जीवन मंगलमय हुआ है,
साक्षात मंगल रूप परिणमित हुए हैं। आत्मा के आश्रय से जो सदाकाल आनंदित रहते हैं, समता रस पान किया करते। जिन घड़ियों में जिस इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में लोग दुखी होते हैं, मोही जीव दुखी होते हैं, रागी जीव दुखी होते हैं, उन घड़ियों में वे समता रस पान किया करते। समता रस कहो, ज्ञानानंद रस कहो, आत्मिक रस कहो, एक ही बात है। जिनमें जीव मगन होकर भगवान तक को भूल जाते हैं। क्यों भैया आज पूजा को, अरे क्या बताएं, वो बारात जानी है तो पूजा ही गई। क्यों भैया अभी पूजा में जल्दी, वो दिवाली आ गई ना, सफाई चल रही है, कुछ होश नहीं, कुछ होश नहीं। धर्म को ऐसा समझ लिया, आत्मा को ऐसा समझ लिया, तत्व ज्ञान को ऐसा समझ लिया, देवशास्त्र गुरु को ऐसा समझ लिया। कहेंगे तो हम देवशास्त्र को रतन सो, और उनको जरा जरा से कौड़ियों के लिए छोड़ देंगे। पाप कार्यों के लिए जो धर्म कार्यों को छोड़ता है, वह सम्यक दृष्टि भी कैसे हो सकता है? पाप कार्यों के लिए धर्म कार्य छोड़ा। पंडित टोटोमल जी ने कहा, ज्यादा पढ़ाई मत पढ़ो, शुभ कार्य को छोड़कर अशुभ कार्य में प्रवर्तना ऐसा है जैसे कड़वी वस्तु को छोड़ करके हलाहल जहर पीना। शुभ भावों को छोड़कर, शुभ कार्यों को छोड़कर यदि आप शुद्धोपयोग की साधना में लगे, धन्य, आप भक्ति में नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सामयिक में बैठे थे, चिंतन में बैठे थे, लेकिन विकथा में बैठे और भक्ति में नहीं आए, तो आप समझ लेना चाहिए इस तत्व को समझने की पात्रता नहीं। कोई तकलीफ थी, आप लेटे थे और आप उस चिंतन कर रहे थे अपना, कोई दिक्कत नहीं आ पाए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन आप फालतू बैठे, घूम रहे, इधर उधर बैठे, अपने बातें कर रहे हैं, कोई तकलीफ भी नहीं है, और बस क्यों, अभी तो भक्ति चल रही है, अभी तो पहला प्रवचन हो रहा है, अब कौन पंडित जी आए होंगे। ये आपकी जो मानसिकता है वो अच्छी नहीं। ऊंचे कार्य से नीचे का निषेध किया जाता है, नीचे से ऊपर का निषेध नहीं। द्वार पर गेट कीपर चपरासी बैठा था, कोई ने कहा अंदर जाना साहब, अभी नहीं, और साहब ने सुन लिया, आ जाओ भाई, कह सकते हैं, लेकिन साहब ने कहा अभी नहीं, और चपरासी का चले जाओ, ये नहीं हो पाएगा। बोलो आप, एक कमीज हमको दे दो, एक फटी सी बुर्सा आपको दे दे, ये नहीं हो सकता। और पंडित ये धोती दुपट्टा आपके हमें चाहिए, काहे चाहिए, का बात का है, वो आप जी ले लियो, बहुत दिन हो गए, हमारा भाव तो हो सकता है। नीचे कार्य से ऊपर का निषेध नहीं है, ऊपर के कार्य से नीचे का निषेध हो सकता है। एक स्त्री, पहले भी ये चर्चाएं की थी, एक स्त्री पति के लिए अपने पिता को भी छोड़ देती है, माता को भी छोड़ देती है, भाई बहन, कुटुंब परिवार, घर गृहस्थी, गांव, सखी सहेली सब छोड़ देती। हो सकता है, हो सकता क्या, होता ही है, रीति है ये, और वह प्रशंसनीय है। देखो, जिनने पालू पोसू बने छोड़ के चली गई, ऐसा कोई नहीं कहेगा। मुसीबत में छोड़ के नहीं आएगी माता को या पिता को। जो अपने भोगों में मग्न होकर माता पिता की उपेक्षा करते हैं, कष्ट में छोड़ देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं,
उन्हें इस परिणाम का फल भी अकेले ही भोगना होगा। बैरागी होकर के आप छोड़ो, हम कब मने कर रहे। तीर्थंकर अकेले थे और माता पिता को छोड़ के चले गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अपने विषय भोगों में मगन में और माता का लेने देने, हमें क्या करना है। आप सुखी नहीं रह पाएंगे। जिस घर में गुरुजनों का अनादर होता है सारे पुण्य क्षीण हो जाते। ये चर्चा हमने 2 दिन पहले मंगलाचरण में की थी आपको। तो तात्पर्य ये है, मंगल के लिए स्मरण तो करना है, लेकिन किसको। बड़ी लोग कैसे स्मरण करते हैं। कोई तकलीफ होती है, आज को पैसा हो तो ये ऐसे नहीं कह रहे होते, हमको ऐसे छोड़ दिया। आज पैसा हो तो हमारे पास, ये लड़का बहू है जी नाती, ऐसे नहीं छोड़ दे। पैसा को स्मरण करता। अरे मूल, अगर तुझे पंच परमेष्टि का स्मरण होता तो ये कष्ट नहीं होता। अगर तुझे शुद्ध आत्मा का स्मरण किया होता, आराधना की होती, इन भोगों में और मोह में गृहस्थी में नहीं पड़ा होता तो ये कल्याण नहीं होता। वो क्या नाम, ये अवसर नहीं आता। ये तेरे ही राग का दंड है। मनुष्य भव मिला है, सार्थक करने लायक है। अगर तैरना नहीं आता तो नदी में मत घुस बैठना, डूब करके मर जाओगे, जिम्मेदार आप स्वयं होगे। ऐसे संसार से निकलने की कला नहीं आती तो संसार में मत फंसना, मत फंसना। फंसने से पहले निकलने की कला आ जाना चाहिए, फिर नहीं फंसेंगे। और कदाचित राग नहीं मानेगा, फंसेंगे तो जरासे में निकल आएंगे। इतने से एक सफेद बाल हुआ और वो चले गए दीक्षा लेकर, निकल आए संसार से। बहाने ही तो है, पेड़ पर गिरा हुआ देखा, निकल गए संसार से। तुम्हारे सामने कुछ कितनी बड़ी बड़ी घटना हो जाए तो नहीं निकल पाते। भयभीत होते हैं लेकिन विरक्त नहीं होते। कोई संभालने वाला नहीं था, गर्भ के बालक को तिलक करके निकल पड़े। पुराण पढ़ो तो सही। और आपके घर में सब संभालने वाले हों तो अभी निकलना मुश्किल हो जाए। अपने राग के कारण तो है, और काय के कारण है, तो राग का दंड है। कभी पुराने पैसा को याद मत करना। आज को दादा बने होते तो ये बात नहीं थी। अरे का कहती दादा हो कि तेरे दुख को बांटते क्या। आज को मां होती हमारी तो ऐसा होता। नहीं नहीं, झूठी बात। पाप के उदय में कोई सहाय कर सकता नहीं। बाहर की बात है, बाहर की बात है। पुण्य के उदय में सहाय की जरूरत नहीं। अंतर के परिणाम की बात करो, अंतर के परिणाम। सहाय की वांछा करना तीव्र कथा है, सहाय करने का भाव मंद कथा है, दंड देने का भाव तीव्र कथा है, दंड लेने का भाव प्रायश्चित करना मंद कथा है। अरे आत्मा असहाय नहीं है। ज्ञान की महाशरण को प्राप्त मुनिजन कहीं अशरण नहीं है। ऐसे ही मुनिजनों के हम शिष्य हैं, ऐसे ही भगवंतों के हम भक्त हैं। विचार करो, तुझे ज्ञान के बिना अशरण पना लगता है। आत्मा कहीं भी कभी भी अशरण नहीं है, असमर्थ नहीं है अपना कार्य करने में। बेटा अपना कार्य करने में असमर्थ नहीं है, कौन सा गुण है बताएगा कोई। अपना कार्य करने में असमर्थ नहीं है, तुम भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु तो गुण अपनी अर्थ क्रिया करने में समर्थ है, अपना कार्य करने में असमर्थ नहीं है। पर का कार्य करने के लिए कभी समर्थ नहीं है। पर का कार्य तो पुण्य के उदय में अपनी इच्छा के अनुकूल होता हुआ दिखाई देता है तो लगने लगता, भ्रम हो जाता है कि हमने करो या हम कर लेंगे। लेकिन न होते हुए कार्य को कोई करने में समर्थ नहीं कर सकते आप। बाईं आंख फड़कती है, दाएं उसको बंद करके दाएं नहीं फड़का पाओगे।
ये उंगली इधर मुड़ती है, इधर नहीं मोड़ पाओगे, टूट जाएगी। चाहने से क्या होता है? पाप बंद होता है। धर्म की चाह होती है, जीवन में धर्म प्रकट करना है, धर्म की तत्व की आराधना करना है। मुश्किल से भव मिला, भव भव में ब्याह कर कितने परिवार बसाए, था मरा उन्हीं की ममता में कुछ काम नहीं आए। अब ये भव तो हमारा आत्मा की आराधना के लिए है। एक एक समय का उपयोग। आपको कहा था ना, आत्मा का वैभव आत्मा के लिए और पुण्य का वैभव पुण्य के लिए। यही विवेक है। जग को दे दी, जग की ने दिया, और अपन संभाले अपनी ने दिया। अपन अपने वैभव में मग्न है मुनीश्वर, और जग को दे दी, जग की ने दिया। जैसे कोई भोजन करता हो और ये भाई आ गए, अरे भाई एक थाली इनकी लगा देना, अपन अपनी थाली में भोजन करे, उसको थाली लगा, काम खत्म। ऐसे मुनीश्वर अपने आनंद में मगन है अपन, और दुख को बताए तुम भी अपने आनंद को मगन रहो। तुम काय को इधर उधर भटक रहे हो, तुम काय को इधर उधर देख रहे हो? तुम्हारे लिए भी आनंद का द्वार खुला है। तुम्हारे ही मोह के कारण तुम्हें वह द्वार दिखता नहीं है। तुम्हारी कसायों के कारण, तुम्हारे ही दुर्विकल्पों के कारण तुम्हें वो दिखता नहीं। समस्त विघ्न बाधाओं का कारण हमारी कसाएं। सुख में विघ्न करने वाला कौन है? कोई वाक्य पढ़ा आगम का? हमने आगम के वचन इसलिए बुलवाए थे आपको कि कोई संक्षिप्त वाक्य बहुत सुंदर सुंदर हैं, आपको बताया भी था। पहले एक पुस्तक निकली थी, परमागम चिंतामणि निकली थी बात, उसे एक अच्छा लगे। तेरे सुख में विघ्न करने वाली, तेरे कल्याण में विघ्न करने वाली एक बहिर्मोह दृष्टि ही है। बहिर्दृष्टि का और मोह का। अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो रही है। चिंतामणि तो है ही, चैतन्य चिंतामणि है कि नहीं? अद्भुत से भी अद्भुत प्यारा, चित्त चिंतामणि देव हमारा, है ना? बस घर में तो है, देखा नहीं, बस ऐसे खड़े हो गए। इसलिए मुक्ति का मार्ग आचार्य भगवंतों ने इतना ही किया, जिधर पीठ है उधर मुख कर, जिधर मुख है उधर पीठ कर। जिसका स्मरण कर रहा उसका विस्मरण कर, जिसका विस्मरण हो रहा उसको पहचान, उसका स्मरण कर। कभी ये मत सोचना आज को हमारे पास पैसा होता, वो खेत होता आज हमारा, हमने बेच दिया उस समय, आज करोड़ों की गलती हो गई। अरे गलती वलती काहे की लगी, वो परिणमन है। बुद्धि भवितव्य अनुसार, बुद्धि कर्मानुसार। वो सोच रहा है हमने बात समय ले लो, बड़ा अच्छा रहो, तुम्हें बुरा लग रहा, उसे अच्छा लग रहा। खेत झांका था, खेत में तो कुछ अच्छा बुरा है नहीं। उस समय ये कहते थे आप हमारा खेत है, ये कह रहे हैं इनका खेत, खत्म हो, इतना अंतर है। वो खेत तो झांकी था है। कभी याद मत करना पूर्व काल, पूरा भोग न चिंतवे आगम वांछा न, चौगत के दुखते डरे सुरत लगे सिन्हा। मंगलाचरण में नेमचंद सिद्धांत देव उन मंगलमय पंच परमेष्टि भगवंतों को अभेद में कहें तो पंच परमेष्टि भगवान अंतर्गर्भित हैं। अनंत भगवान साधु हैं कि नहीं? अनंत भगवान साधु हैं कि नहीं? उमा स्वामी महाराज ने स्नातक जात के साधु कहा। पुलाक वकुश कुशी निर्गंत स्नातका निर्गंथा आया, अथवा भूत नैगम नए थे
साधु का। जब हम ये कह सकते हैं भगवान आज जन्मे, भगवान का आज मोक्ष हुआ, भगवान आज दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, दीक्षा दिवस है, तो फिर ये क्यों नहीं कह सकते भगवान को भूत नैगम नय से अनंत भगवान में साधु दशा है, भाभी नैगम नय से सिद्ध दशा है। इसलिए अगर हम भगवान इन पंच परमेष्टि को भी कह दें तो कोई दोष नहीं समझना, विविक्षा भेद है पंच परमेष्टियों को समझ। यहां इन मंगलाचरण में जिनवर वृषभ के दो अर्थ टीकाकार ने किए। क्या किए बोलो? पहला अर्थ ऋषभ देव तीर्थंकर, वृषभ है चिन्ह जिनका। वृषभ माने बैल और वृषभ माने मुखिया, मुख्य। तो वृषभ है चिन्ह जिनका, ऐसे आदि तीर्थंकर। अथवा जिनवर में और जिनवर वृषभ। तो जिन माने जितेंद्रिय जिना, और जितेंद्रिय जब कहा तो जित मोह उसमें अंतर्गर्भित है, क्योंकि मोह को जीते बिना कोई जितेंद्रिय होता। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंदमय, अतीन्द्रिय ज्ञानमय और अतीन्द्रिय आनंदमय महातत्व है। कौन का आत्मा? अपना आत्मा भी भैया। शक्कर मीठी है, कौन सी? जो बाजार में रखी है कि तुम्हारे घर के डिब्बे में रखी, वो भी मीठी है। कैसे कोई मतलब ही नहीं है। वस्तु का स्वभाव द्रव्य क्षेत्र पर, द्रव्य पर, क्षेत्र पर, काल पर भाव से निरपेक्ष है। स्वभाव है वो सार्वकालिक सार्वभौमिक है। इसलिए आत्मा कहने से अपना आत्मा भी समझना ही चाहिए। अतीन्द्रिय ज्ञान आनंदमय आत्मा, उस आत्मा का अनुभवन होने पर अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। तब इंद्रिय के विषय स्वयमेव असार भाषित हो जाते हैं, उनकी चाह स्वयमेव मिट जाती है। समझ में आया? इसका नाम है जितेंद्रियता। आचार्य कुंद स्वामी ने जितेंद्रिय किसको कहा? कर इंद्रिय जय ज्ञान स्वभाव और अधिक जाने आत्म को। अरे इंद्रिय जय कह दे, देख आत्मा को जानने से क्या मतलब? कि नहीं, उसके बिना भीतर का अभिप्राय नहीं टूटेगा। जब इंद्रिय विषयों में सुख की मान्यता ही नहीं छूटी, तो इंद्रिय के विषय छूटेंगे तो फिर तुम उनकी अभिलाषा करोगे। इंद्रिय के विषय छूटने से पहले इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि छूटना चाहिए। शरीर में एकत्र बुद्धि नहीं छूटी और शरीर छूटा, नया शरीर मिलेगा, नए नए विषय बनाएगा। घर छोड़ करके फिर घर जैसी सुविधाएं चाहेगा, आश्रम, मठ, मंदिर, यहां भी मेहनतता चाहेगा, यहां भी नाना प्रकार की भोग संयोग चाहेगा, सेवा शुश्रूषा चाहेगा। विषय कहां मिट गए, बदल गए। अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद हुए बिना इंद्रिय जय होता ही नहीं। मिलो निराकुल स्वाद न यावत तावत पर परनति हित मानी। वो हितरूप सुखरूप लगती है, इसीलिए उन्हीं के लिए ललचाते हैं। इनके ठाठ हैं, इनके आनंद है। क्या ठाठ है? देखो कैसे बढ़िया कपड़ा पहने, कैसा बढ़िया इनका बंगला बना, कैसा बढ़िया इनका व्यापार चल रहा है, कैसी बढ़िया इनकी स्त्री है, कैसे बढ़िया इनके बच्चे हैं। इससे क्या हो गया? क्या हो गया? हो क्या गया इससे? पहने जातम ज्ञान में ना शुक्लेश न पायो। ये सब ठाठ बारह बांट हो जाने हैं, इनमें कोई बात नहीं, दम नहीं है इनमें। तो विचारना भगवान पंच परमेष्टि अथवा जिनेन्द्र भगवान। तो जिन बर सब का अर्थ क्या किया यहां है? जिनेन्द्र, जिन माने जितेंद्रिय। जितेंद्रिय कहने में जित शब्द के आगे जितने भी लगा सकते आप लगा लो।
जैसे समय सार जी की टीका में एक शैली है जित मोह को अभाव का ना, तो यहाँ सूल सूत लगा लेना, राग द्वेष सब लगा लेना। ऐसे जितेंद्रिय का मतलब जित राग भी ले लेना, और जब राग ही नहीं है तो द्वेष कौन पे आएगा? शरीर पर राग हो तो शरीर को देखकर कुछ करें तो द्वेष आता है, लेकिन शरीर राग नहीं हो तो द्वेष नहीं हो सकता। देखो ऐसे तो महापुरुष होते ही हैं। कैसे? जिन्हें द्वेष नहीं है, राग है अभी, ऐसे महापुरुष तो होते हैं। अब प्रशस्त राग नहीं है, प्रशस्त राग कैसा? सुखी रहे सब जीव जगत, मज्जंतु निर्भरमी सम्मेव लोका। कोई जीव अपने को संयोग और पर्याय से देख करके दुखी मत हो। सबके भीतर चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञान आनंद का सिंधु लहरा रहा है। इस विभ्रम रूपी आड़ी चादर को उतार फेंको, निमग्न हो जाओ। प्रशस्त राग से ही तो कहा। अरे प्रशस्त राग से ही तो तीर्थंकर प्रकृति बनती है। ऐसे आनंद को, ऐसे आत्मा के सुख को सब जीव प्राप्त करें। कर्तव्य तो नहीं है, लेकिन आनंद का ऐसा राग आया। तो ऐसे ज्ञानी महापुरुष तो होते हैं जिन्हें प्रशस्त राग है, सब जीवों के प्रति प्रेम है, लेकिन द्वेष किसी से नहीं। उपसर्ग करने वाले के प्रति भी द्वेष नहीं है। लेकिन ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी जीव नहीं है जिसको राग नहीं हो और द्वेष हो। राग के बिना द्वेष नहीं हो सकता। एक से राग होगा तो उसमें जो बाधक होगा, उसके लिए अनिष्ट होगा, उस पर द्वेष होगा। वो डॉक्टर बहुत खराब, क्यों? अरे उसने ऐसी दवाई दे दी, रिएक्शन कर गई, तो डॉक्टर खराब क्यों लगने लगा? अरे वो आदमी बहुत, लड़का बहुत खराब है, वो जा रहे थे, हम धक्का मार दिया उसने। शरीर के प्रति राग। मुनराज को तो उपसर्ग करने वाले खराब नहीं दिखे, वे तो अपने को अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनाज निधन, शुद्धात्म स्वरूप अनुभव रहे थे। उनको तो नहीं आया उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष। बहुत खराब आदमी, उसने बताओ हमारी कोई गलती नहीं, उसने 10 गालियां दी हमको, तो तुम्हें कहां दी? तुम हो को, तुमने अपने को समझ क्या रखा है? सुनो सुनो भाई, ये दुख जो हो रहा है वो तुम्हें तुम्हारे मोह के कारण हो रहा है। समझो, जिसे गालियां दी, जिसे देखा वह तुम नहीं हो, और तुम्हें तो उसने देखा भी नहीं। माम अपश्यन अयम लोको न मे शत्रु न मे प्रिय। तो जितेंद्रिय कहें, जित मोह कहें, जित राग कहें, बीतराग कहा ना, जित राग है बीतराग। शब्दों को नहीं पकड़ो भाई, भाव को ग्रहण करो। वो साहब जित मोह अलग है, क्षीण मोह अलग है। अरे हमें भी मालूम है, घबराओ नहीं, हमें भी मालूम है, घबराओ नहीं। विचारना, जित काम, जित क्रोध, जित मान, जित लोभ, सब उसमें राग द्वेष कसायों का ही दूसरा नाम। राग द्वेष का दूसरा नाम ही कसा है। और कारण कार्य का उपचार करके कहें तो कसाय ही तो दुख है का। इसलिए जित मोह कहने में, जित राग कहने में, ये जितेंद्रिय कहने में एक ऐसा भाग है, उनको जिन कहते हैं। और उन जिनों में जो श्रेष्ठ हैं, एक देश जिन की अपेक्षा से देखें तो सम्यक दृष्टि से जिन शब्द का प्रयोग प्रारंभ हो गया। उन जिनों में श्रेष्ठ जिनवर गणधरादिक देव, और उनके जो मुखिया, मुख्य कौन? तीर्थंकर परमेश्वर।
उनका स्मरण किया मंगल के लिए। आप मंगल के लिए, सुख के लिए काय का स्मरण करते हैं? पैसा हो जाए तो सुखी हो जाए। आज वो नहीं आया ड्राइवर नौकर, आ जाए तो अरे कभी ये सोचा हमारा वैराग्य परिणाम नहीं आया अभी तक? संयोगी दृष्टि के कारण से जितने भी विचार चलते हैं सब संयोग में ही घूमते हैं। तो कहां रहें, कहां रहें भैया? सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान पर तुम्हें भरोसा नहीं? कौन सा द्रव्य कितने काल तक किस क्षेत्र में रहेगा, कब क्षेत्र का क्षेत्रांतर हो जाएगा, भगवान के ज्ञान में है। तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? तो अब कहां रहेंगे? हम घर छोड़ दें फिर रहेंगे कहां? जे बताओ पंडित, बड़े आदमी घर रहेंगे कहां? घर बसा दे पहले तब घर छोड़ेंगे। बोलो कैसी उल्टी उल्टी व्यवस्थाएं हैं। अनियतवासी होते हैं सारे। मुंडाज कहां रहते हैं हमारे, ये तो बताओ। आप तो ये विचार करो, कहीं भी होंगे, जहां होंगे वो हम अपनी आराधना कर रहे हो। मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव क्या कह रहे हो? क्या कहते हैं? बोलो। मैं देवलोक में हूं, मनुष्य लोक में हूं, विद्याधर लोक में हूं, कोई गति बन गई हो मान लो, और कदाचित नरक लोक में भी हूं, अधोलोक में, हमको कोई कष्ट नहीं, कोई चिंता नहीं। हे भगवान, आपके पाद पंकज की भक्ति बनी रहे हमारे। सच कहते, स्वरूप की दृष्टि और भगवंतों की भक्ति रहेगी, आप कहीं भी दुखी नहीं होंगे, जंगल में भी दुखी नहीं होंगे। और स्वरूप दृष्टि के बिना, भगवंतों की भक्ति के बिना, वैराग्य के बिना समोषण में भी सुखी नहीं होगा, देवलोक में भी सुखी नहीं होगे। कहां रहेंगे ये चिंता करते तुम। एक मकान बना रहे तो एक अपना कमरा बनवा लिया, यही कमरा, दोनगिरी में कमरा बनवा लिया, अब निश्चिंत हो गए। अरे कैसी बातें कर रहे हो? जो हम बनाए उसमें कौन रहेगा पता नहीं, और हम कहां रहेंगे पता नहीं। ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है और चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़ी सहजता रखना। अभी आप रुके हो इस कमरे में और कोई आ जाए व्यवस्थापक, भैया आप इधर आ जाओ, यहाँ आओ भैया आ जाओ, हम क्यों खाली कर दें, हम पहले आए। फालतू बातें मत करना, कभी कभी कहीं नहीं करना। परमाणु मात्र पर हमारा अधिकार नहीं, इस देह पर हमारा अधिकार नहीं। अरे अपने परिणाम पर अधिकार तो है नहीं। अपन सोचते हैं ऐसा विकल्प करेंगे, आज तो घर जा रहे तो गुस्सा करेंगे, कभी सोचता भी नहीं कोई, कौन सोचेगा यहां बैठा हुआ जी। और घर गए और आराम, कोई विकल्प आया, कोई बात हुई, गुस्सा आ गई, और फिर अपन कोई खीरे, अरे फालतू गुस्सा गई, क्या मतलब नहीं करो। और कभी कभी सामने वाले गलती नहीं हो तो भी आ जाए, भ्रम हो जाए, कारण को ना समझ पाए। इतनी देर क्यों हो गई भोजन में? अब उसकी तबीयत खराब हो गई थी बच्चे की, उसमें लग गए वो, अब तुम्हें बता नहीं कुछ, फालतू गुस्सा हो रहा है। कभी कभी वस्तु स्वरूप को समझे बिना तो हमेशा ही कसाएं होती हैं, लेकिन बाहर की परिस्थितियों को उनको भी समझे बिना फालतू कसाएं होती रहती हैं। सच पूछो, जैसे अंधकार का कोई आधार नहीं है, अंधकार का कोई आश्रय है, आधार है? प्रकाश का तो है, सूर्य, बल्ब, दीपक, कोई आधार होगा कि नहीं? लेकिन अंधकार का, ऐसे ही इन कसायों का कोई आधार नहीं है। सही पूछो, निराधार। इसीलिए आत्म स्वभाव के आश्रय होने पर बड़ी सुंदर चर्चा अमृतचंद स्वामी ने लिखी, बता सकते हो? मोह निराश्रयता को प्राप्त होता हुआ नाश को प्राप्त हो जाता। हम आगम के वचनों को इस तरह से सुनना चाहते थे।
कोई बात नहीं ने, जो बोले बहुत अच्छा, लेकिन आगे से आप स्वाध्याय करते हुए इस तरह के वाक्यों को अपने डायरी में, हृदय में, कंठ में बसाएं, जिनका चिंतन अपने प्रसंग पढ़ने पर कर सकें। वस्तु की अचलित मर्यादा को भंग करने में कोई समर्थ नहीं, तोड़ नहीं सकता। वज्र दीवार, एक द्रव्य के द्वारा कुछ भी, दूसरे द्रव्य का कुछ भी किया जाना अशक्य। एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का भाया जाना अशक्य। एक जीव दूसरे के दुख को भोग ले, तुम्हारे कर्म का फल हम भोग लें, हमारे का तुम भोग ले, अरे क्या बात है, अपनी मित्रता तो है। मित्रता में है, तुम्हारी कमीज मित्र पहन लेता, मित्र की कमीज तुम पहन ले, तो क्या फर्क पड़ रहा है। और विदेशों की तो बहुत दुर्दशा ही है, वहां तो सील की मर्यादाएं खत्म कर दी, फैशन ही बना ली। महापाप होते हैं मर्यादा को न समझने में, मर्यादा भंग करने में। इसीलिए तो हमारे आचार्य भगवंतों ने ब्रह्मचर्य के पालन करने वालों के लिए 9 बातें बताई, मर्यादा बताई, भोजन की मर्यादाएं बताई, परिग्रह की मर्यादा प्रमाण करने के लिए कहा गृहस्थों को, अंतरंग और बहिरंग सारी मर्यादाओं को समझा। लेकिन बाहर की मर्यादाओं की भी खबर नहीं है, अनर्गल प्रवृत्ति है, उनकी बात हम क्या कहें। लेकिन बाहर की मर्यादाओं को समझ करके अहिंसा के पालन के लिए, अपनी आराधना की वृद्धि के लिए बाहर की मर्यादाओं को पालते भी हैं, बड़ी शांतता से पालते हैं, उनका अभिमान अधिक नहीं करते। लेकिन जो वस्तु स्वभाव की मर्यादा को नहीं समझते, उन्हें मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता। वस्तु स्वभाव की मर्यादा को समझना चाहिए। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी मर्यादा में रहते हैं, अपनी अपनी मर्यादा में परिणमते हैं। मर्यादा का करे उल्लंघन जग में भी संकट पावे, मर्यादा सीमा को कह देते। अपनी मर्यादा में रहो, अपनी सीमा में बोलो, ध्यान रखो। विसंवाद का कारण, कलह का कारण, बंधन का कारण, सजा का कारण मर्यादा का उल्लंघन ही है। जितने अंशों में मर्यादा की उल्लंघन है, उतने अंशों में दंड नहीं होते। ये दंड नहीं है, अपराध है मर्यादा का उल्लंघन करना। और इस दंड से आपको अवगत तो कराया जा रहा है, लेकिन अपराध करने पर दंड से बचाने में भगवान भी समर्थ नहीं होंगे। अपराध छोड़ करके ही दंड से बचा जा सकता है, इतना सख्त कानून है यहाँ। क्यों? यहां कोई किसी की ने बनाया नहीं है कानून, कोई ढील पोल नहीं चलती। इस शासन के स्वामी वितराग सर्वज्ञ हैं, वो राग के तुमसे राग करके तुम्हारे दंड को माफ नहीं कर देंगे। सामने मजिस्ट्रेट अगर रागी हो तो थोड़ा कम कर दे, पक्ष कर दे, ये हो सकता है। लेकिन जब वो पहल को न्याय के आसन पर ही बैठा है, उस समय कोई रिश्ता देखा ही नहीं रहा, तो पुत्र न्यायाधीश, पिता का अपराध अदालत में खड़ा, पिता को सजा सुनाई किसने? न्यायाधीश ने। और आकर के फिर पैर छुए पिताजी। यहां बात पिता पुत्र की नहीं है, अपराधी न्यायाधीश। क्षमा नहीं कर पाएंगे हम। शरण अपराधी को जो दे, अरे इससे ज्यादा क्या कहें। लेकिन एक बात बताओ, आप तो बढ़िया गा गा करके पढ़ लिया, अगर शरण अपराधी के लिए भगवान शरण नहीं है तो कौन शरण होगा? कितना ही बड़ा अपराध हो, घबराना नहीं, पंच परमेश्वरी सदा काल शरण है, सबके लिए शरण है, आ जाओ शरण में। अपराधी के लिए कौन शरण है?
मोही के लिए कौन शरण है? अज्ञानी के लिए कौन शरण है? रागी द्वेषी के लिए कौन शरण है? बोलो कौन शरण है? पंच परमेष्ठी शरण है कि नहीं है? नहीं, अपराधी के लिए नहीं है तो कौन के लिए है? लेकिन जैसे तुम शरण मानते तैसे नहीं है। हाँ, पूजा में लिखी, अरे पूजा में सही लिखी है कि पंच परमेष्ठी सबके लिए सदा काल शरण भूत है, ये व्यवहार है। क्या सही लिखा है? आप इधर सही कह दे तो उधर सही कर दे तो क्या कहो कि हाँ अनेकांत शासन है, ये स्यादवाद शासन है, ये समस्त विरोधों का नाश करने वाला स्यादवाद। शरण तो है लेकिन हम अपराध करते रहे, हम तुम्हें बचाते रहे, ऐसी शरण नहीं है। अपराध को छोड़ो और सुखी हो जाओ, क्षमा मांग लो, प्रतिज्ञा कर लो, अब हम ये अपराध नहीं करेंगे। देखो दंड से मुक्ति मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन अपराध को छोड़े बिना तुम केवल भक्ति ही करते रहो और जय जयनाथ परम गुरु करते रहो और सोचो बेई शरण हो जाए और अन्यथा शरणम नास्ति। चाहे तुम संस्कृत पढ़ो, चाहे प्राकृत पढ़ो, चाहे हिंदी पढ़ो, चाहे गद्य पढ़ो, चाहे पद्य पढ़ो, यदि अपराध नहीं छोड़ेगा तो शरण नहीं हो पाएंगे। अपराध छोड़ने का मतलब है मोह छोड़ना। आराधना में लगो, ये निरपराधी दशा है। आराधना में नहीं लगते आपको, ये सारी जो अनुकूलताएं मिलने पर भी ये बड़ा अपराध है, अपगत राध है, अपराध है। आराधना नहीं करना ये अपराध है। सुनो भैया, अभी स्वाध्याय नहीं करते, तत्व निर्णय नहीं करते हैं, तत्व भावना नहीं भाते, स्वरूप के सन्मुख नहीं होते, विपरीत विपरीत विचारों में लगे हो, ये महाअपराध है। क्या सोच रहे? क्या कुछ नहीं, अपराधी हो। तो हम कौन विपरीत विचार कर रहे? अरे सम्यक नहीं कर रहे ना। आप उठे, आपने कुछ नहीं कहा, अपराधी हो। अरे जिन मंदिर का दर्शन करके जब बाहर निकल रहे हैं, आपका गांव है, आपका मंदिर है, तो आपके मंदिर में कोई बाहर का साधर्मी आया और आप चुपचाप चले गए, अपराध है ये आपका। ये व्यवहार की बात है। आपको तुरंत, भैया कहां से आए, कैसे आए, कहां रुके, भोजन, चलो घर चलो, अगर आप नहीं कहते अपराध है आपका। यथा योग्य आदर न करना अनादर है कि नहीं? वात्सल्य न होना ये अवात्सल्य नाम का दोष है या नहीं? और अगर आपको नहीं लगता है तो जिनसे आपको प्रीति है उनके साथ ऐसा करके देखो, आपको पता पड़ जाएगा। आप साधर्मी के साथ ऐसा व्यवहार यदि कर रहे हैं और आपको लगता है इसमें क्या अपराध, हम क्या करें, वो तो व्यवस्थापकों की जिम्मेदारी है, हमारी तो कोई जिम्मेदारी है नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, हमारा क्या अपराध? हमसे किसी ने कहा है नहीं कि आपको देखना है बाहर वालों की व्यवस्था, आपको 2 लोगों को लेवा जाना है, हमसे किसी ने कहा ही नहीं, हमारा क्या अपराध है? अच्छा ठीक है, आपके शरीर के रिश्तेदार कोई आए फिर ऐसा करना, शरीर के रिश्ते वाला कोई आ जाए, मामा फूफा ताऊ हुए, कोई भी आ जाए और ऐसा करना, फिर आपसे कौन कहने आएगा? बताओ आप। योग्य कार्य नहीं करना अयोग्य का कारण है। छत्र चूड़ामणि में लिखा है। बोलो, प्रातः उठ करके जो तत्व चिंतन नहीं करते, दुष्चिंतन उनके जीवन में अपने आप आ जाते। इसलिए आपको दिन रात आत्मा का चिंतन, तत्व चिंतन नहीं कर रहे आप, तत्वानुभूति में लगे होते तो हम निरपराधी कहते परमार्थ से, फिर व्यवहार भी अपराधी नहीं कह सकता। भगवान कोई चिंतन तो नहीं कर रहे, आत्मानुभव की दशा में चिंतन नहीं है लेकिन अपराध नहीं है। लेकिन आप प्रमाद से
बैठे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठे, कोई चिंता है, क्या सोच रहे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्यों नहीं सोच रहे? सोचो सोचो। इतना समय चला गया, कितनी आयु रह गई, जल्दी से अपना हित कर लेना चाहिए। ये वचन कहाँ मिलेंगे? ये भगवान कहाँ मिलेंगे? जल्दी से सार्थक कर लेना चाहिए इन वचनों को। कौन कौन स्वामी ने आदेश दिया है? कि आदेश तो साफ देते नहीं। देखो, ज्यादा पढ़ाई हमें पसंद नहीं है। हमारी बीमारी समझ ले चाहे कुछ, ज्यादा पढ़ाई हमें समझ में नहीं आती। हमने तो गांव में सुना है, थोड़े पढ़े सो हर से गए, ज्यादा पढ़े सो घर से गए। मुन्ना आचार्य महाराज आदेश नहीं देते, अपने संग में देते आदेश केवल। अरे योग्य शिष्य गुरु के उपदेश को ही आदेश समझता है। आपको आदेश नहीं दें, लेकिन आचार्य भगवान की आज्ञा का पालन करोगे कि नहीं करोगे? ये कोई बात रही? आचार्य भगवान आपको आदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, चलो किसी भाषा में कह लो। उपदेश को की उपेक्षा करना भी तो अनादर है। दर्शाऊं तो सुनना और सुनाना, ये तो उपदेश नहीं दिया। क्या कहा? दर्शाऊं तो करना, प्रमाण, तुम प्रमाण कर लेना। कैसे प्रमाण करना? बोलो, टीका पढ़ो, स्वानुभव से प्रमाण करने की बात कही है कि नहीं कही? हमने कितनी बार कहा, शास्त्र की बात को अपने शास्त्र में मिलाओगे वो तो मिल ही जाएगी, वो उनका बात है। हमारी बात हमने कही और इन पंडित जी से पूछ लो तो मिल ही जाएगी, वो तो अनंत ज्ञानियों के एक मत है, उसमें क्या दम? अरे तुम्हारे ज्ञान में मिल जाए कि हाँ ऐसा ही है, मेरो धनी नहीं दूर दिशांतर, मोई में है मोह सूजत नीके, इसका नाम है प्रमाण करना। संसार असार है, प्रमाण करो। शुद्धात्मा ही सार है, वितराग विज्ञानता सार है, प्रमाण करो। प्रमाण करो माने हमारे ज्ञान में भाषित है। सुनो, पढ़ो, निर्णय करो, आगम का अभ्यास, गुरु का उपदेश, युक्ति का अवलंबन। हो गया ना? सुनो, पढ़ो और बोलो, निर्णय करो और स्वानुभव करो। स्वानुभव ज्ञान में जब आत्मा सारभूत भाषित होता है, उसी ज्ञान की स्वच्छता में संसार सार भाषित होता है। तो भगवान तीर्थंकर परमेश्वर को स्मरण किया, ऋषभ देव को यहाँ स्मरण किया, उनको मैं नमस्कार करता हूं। नमस्कार करने की विधि आपको कई बार इस प्रसंग में नहीं, अनेक प्रसंगों में बताई होगी। आप जिनवाणी को नमस्कार करें, जिनवाणी सामने है, करो तो करके बताओ थोड़ा सा। अरे बैठे ही बैठे करके बताओ, अपनी ओर ही तो झुकोगे, कैसे करोगे? भगवान को नमस्कार करके बताओ भैया, ऐसे ही तो भाई बोलो। हाथ जोड़े और मस्तक झुका, क्या मतलब है? चारों ओर से समेटा उपयोग को और अंदर में झुका दिया। हाथ जोड़ने का मतलब है चारों ओर से समेटा। क्यों भैया, ये गेहूं समेट लेना भैया, तो ऐसे ही तो समेटोगे। कैसे समेटोगे बोलो? ये भैया ये सब समेट लेना, पुस्तकें समेट, तो ऐसे उठा उठा करके रखोगे, समेटोगे। ये कपड़ा समेट लेना, ऐसे ही करोगे। तो हाथ जोड़े माने चारों ओर से उपयोग को समेटा। वंदे तम सबदा सिरसा, उस दिन आया था गुरु स्मरण में, हे गुरुवर हमारे हृदय में आ जाओ, लेकिन ऐसे आना जाना मत। फिर मुनिवर मेरे उर में आओ, गुरुवर मेरे उर में आओ,
ऐसे आओ कभी न जाओ, गुरुवर मेरे उर में आओ। जो अच्छा लगता है उसको ये सोचते ही चलेगा, बस जाओ ते गुरु मेरे उर। आप तो यहीं बस जाओ, यहीं रह जाओ, यही तो कहोगे। ते गुरु मेरे उर बसो, बस जाओ। तो ऐसे ये भगवंतों ने, मुनिराज ने कैसे स्मरण किया, कैसे नमस्कार किया। वंदे तम सर्वदा शिरसा। उन भगवंतों को हम सर्वदा हमेशा नमस्कार करते रहेंगे और कुछ काम नहीं करना है। माला फेरेंगे कि नहीं फेरेंगे, समाज करेंगे कि नहीं, काय उत्सव क्या नाम सिरोन्नति करेंगे, आवर्त करेंगे कि नहीं करेंगे, आहार के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वंदे तम सर्वदा शिरसा, ये क्या मतलब हुआ। कुमुद चंद्राचार्य हैं, कल्याण मंदिर, क्या लिखा। हे भगवान, हमें तो कभी कभी ऐसे लगने लगता है जब दुख के प्रसंग बनते हैं, हमने आपका कभी नाम भी स्मरण नहीं किया। अगर नाम भी सुना होता, स्मरण किया होता, तो आज ये विपत्तियां नहीं आई होती हमारी। नाम सुना होगा तो वैसे ही सुन लिया होगा, आपका दर्शन नहीं किया हो। दर्शन किया होगा तो भक्ति पूजा नहीं की होगी, और अगर भक्ति पूजा भी चलो करी होगी तो हृदय में तो नहीं बसाया हो। अगर हृदय में भगवान बसे होते तो दुख तो नहीं हो सकता था। किंबा विपद विषधरी शब्दम सुमैती। जिसके हृदय में भगवान बसे हैं उसे विश्व में कोई दुखी नहीं कर सकता। जिस घर में दीपक जला है वहां अंधेरा नहीं हो सकता। जब दुख होगा भगवान नहीं होंगे आपके उपयोग में। अगर उपयोग में भगवान आ गए तो दुख नहीं रह पाएगा। हम समूहशरण का अक्षय पढ़ते थे, सुनते थे कि समूहशरण में दुख नहीं होता, भय नहीं होता, शोक नहीं रहता। क्यों नहीं होता? कि समूहशरण में जो विराजमान हैं वे भय दुख शोक से रहित हैं, और समूहशरण में भगवान जो विराजमान हैं उनकी भक्ति का जब परिणाम आया, उनकी वाणी सुनी तो दुख शोक से रहित परिणति हुई। कहां सुख हो? नहीं हो सकता। वंदे तम सर्वदा शिरसा। अपने ज्ञान में को एकाग्र करते हुए इन भगवान में, जिनेन्द्र भगवान में, वीतराग सर्वज्ञ परमेश्वर में अपने उपयोग को चारों ओर से समेट कर एकाग्र किया ना, और उस उपयोग में भगवान को बसाया। भगवान को कहां? अंतर में देखा। अभी हम भगवान कहां देखते हैं? भगवान कहां है? सिमंदर भगवान कहां बेटा? दिव्य। वो मानस स्तंभ में कौन से भगवान है? महावीर भगवान। और समूहशरण में महावीर भगवान, समूहशरण में सिमंदर भगवान। जो वेदी मंदिर में यहां कोई है एक आध? विचार करो। हैं भैया। आत्म भगवान। आप गाते हो, सो गाते दो 2 मिनट। जिन मंदिर में आया समझ में? जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में जिस चेतन राज की आराधना से ही तो जिन राज बने हैं। ऐसे इन भगवंतों को हृदय में बसाते हुए नमस्कार किया, मंगलाचरण। अब कौन अमंगल कर सकता है? कितना ही पाप का उदय आ जाए, कोई भी प्रतिकूलताएं आ जाए, मेरे भीतर प्रवेश नहीं होंगे। बुढ़ापा आ गया, रोग आ गया, प्रतिकूलताएं आ गई, आ जाए, आने दो। कहां तक आएंगी? मेरी सीमा में नहीं घुस सकती। वज्र दीवार खड़ी। भगवंतों का केवल स्वरूप शब्दों में कहते हुए
केवल विकल्पों में लेते हुए नमस्कार तो बहुत बार किया है। अपने ज्ञान में भाषित करते हुए, अपने अंतर में ही इन भगवान को निहारते हुए भगवंतों को नमस्कार करें और मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण करें। ओम नमः। नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, गजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, ज्ञानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। गुरुवर मेरे उर्मे आओ, मुनिवर मेरे उर्मे आओ, ऐसे आओ। तो गुरुवर तो नहीं जाएंगे, पर अपन भी तो नहीं जाए ना, मिल तो दोनों तरफ से बैठेगा, है ना। कैसे सुंदर वचन चल रहे थे। सुखी होने के लिए, मंगल के लिए, मंगलमय पंचपरमिष्टि भगवान ही स्मरण करने योग्य हैं, और हमें इन्हें ही छोड़कर पता नहीं किस किस की याद करते हैं। यही हमारा अपराध है, और अब यह अपराध मिटना ही चाहिए, छूटना ही चाहिए। निशुद्धात्म तत्व की दृष्टि और पंच परमेष्टि भगवंतों की भक्ति जिनके हृदय में बसी होती है, वे जीव कभी भी कहीं भी दुखी नहीं होते। उसी बात को दृष्टांत से पुष्ट किया लास्ट में। जिस घर में प्रकाश होता है, दीपक जला होता है, उस घर में कभी अंधेरा। सिद्धांत, जिस घर में, जिस हृदय में भगवंतों की भक्ति स्वरूप की दृष्टि होती है, उस वहां पर कभी कहीं भी किंचित भी दुख। दृष्टांत सिद्धांत। आज का रात का कार्यक्रम हमने इसी प्रकार का रखा है। मोक्षनाथ प्रकाशक जी ग्रंथ में अनेक दृष्टांत आए हुए हैं और उनके द्वारा सिद्धांतों का पोषण किया है। समस्या जी आदि ग्रंथ में भी बहुत दृष्टांत और सिद्धांत आए हुए हैं। प्रवचनों में भी अपन अनेक दृष्टांत और सिद्धांतों को श्रवण करते हैं। आज आप पूर्व से ही ग्रंथ की वाचना करके बैठे अथवा अपने पुराने विषयों को दोहरा करके बैठे और दृष्टांतों के द्वारा उत्कृष्ट सिद्धांतों को पुष्ट कराएं, ऐसा रात का कार्यक्रम है। जिनवाणी स्तुति। जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मद गिरी, सिरि विमल धारा जैन सु आनंद अमृत सेव, समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोरी के, माँ सरस्वती प्रतिभाववंद दृष्टि निज में जो